हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग वॉरियर। सो आज हम लोग करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लेवल की एक पैरेलल रो अरेंजमेंट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पेंसिल रबर ले जाना बिल्कुल अलाउ है आपके एग्जाम हॉल में, आप ले जा सकते हैं मेंस के एग्जाम में, क्योंकि ये शिफ्टिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, एनी हाउ आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि बार बार एलिमेंट को लिखोगे और मिटाओगे, इसमें ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। चलिए, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ही है। क्वेश्चन क्या कहता है, 12 पर्सन्स हैं, नाम दिए गए हैं, 2 पैरेलल रो में बैठे गए इन सच अ वे दैट रो 1 इज इन द नॉर्थ ऑफ रो 2 एंड 6 पर्सन इन ईच रो एट इक्वल डिस्टेंस। बहुत बढ़िया। कौन किस रो में है, पहला मीन्स का साइन ये होता है कि कौन किस रो में नहीं दिया हुआ है। अच्छा, अच्छे लेवल क्वेश्चन है। सम पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ वेयर सम ऑफ फेसिंग साउथ। मतलब पैरेलल रो अलजेब्रा में अक्सर ये होता है कि ऊपर वाली रो में नीचे देख रहे हैं, नीचे वाली रो में ऊपर देख रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ लोग नॉर्थ कुछ लोग साउथ। लेकिन आगे बात बोली गई है, द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ इन ईच रो इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग टूवर्ड द साउथ। ठीक है, 6 लोग हैं ऊपर, 6 लोग नीचे। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ होंगे इन ईच रो, क्लियरली मेंशन है। अच्छा, उसके बाद नोट में क्या कह रहा है कि द राइट एंड लेफ्ट एंड ऑफ द रो आर कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, हमारे पास जो लेफ्ट एंड राइट है वो कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में देख रहा बंदा उसी डायरेक्शन में ही लेफ्ट एंड राइट हम कंसिडर करेंगे। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू बोला है। और अगर रोज की बात करेंगे, अगर आप किसी की रो की बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6। अब ये रो 1 है, ये रो 2 है, लेकिन इस रो का नॉर्थ डायरेक्शन को समझते हुए हम लेफ्ट एंड ये बोलेंगे, राइट एंड। सिमिलरली इसका भी लेफ्ट एंड राइट एंड। ठीक है, ये बात समझ में तो आ ही गई होगी। अब आगे कहता है जी फिक्स थर्ड टू द राइट एंड ऑफ रो 2। जैसे बताया कि रो 1 इज इन द नॉर्थ ऑफ रो 2 और जी जो है रो 2 में थर्ड फ्रॉम द है, तो हम 2 पॉसिबिलिटी बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 जी यहां आएगा या फिर 1 2 3 जी यहां आएगा। अब किस एंड से है ये तो मेंशन नहीं ना। अच्छा, मेंशन है फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो 2, तो मुझे पता है राइट एंड से बोल दिया है तो यही वाला सही होगा, ये वाला नहीं। इसको हटा दो 1 2 3, क्योंकि हमको पता है लेफ्ट एंड ये है, राइट एंड ये है रो 2 का, तो मैंने यहां रखा। इसके बाद इसने बोला 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जी एंड द वन हु इज अपोजिट टू डी। तो 1 2 डी को मैं यहां लिख दूं और डी को मैं यहां लिख दूंगा। आगे बोला है कि बी हु इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू एच। देखिए, बी इज नॉट इक्वल टू एच मीन्स अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन। बी जिस डायरेक्शन में देख रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो मेरा एच देखेगा। लाइन ये कह रही है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर है। आगे देखिए, बी इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू एच कॉमा बी सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, पता नहीं है, बस 2 लोग होंगे इनके बीच में। ए हु इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू सी, A is not equal to C equals to opposite direction इसमें। ठीक है, the person sitting opposite to B is second to the right of C। जैसे मान लीजिए B किस रो में नहीं, B के अपोजिट में ये है, तो ये जो पर्सन है ये सेकंड टू द राइट ऑफ C है, सेकंड टू द राइट ऑफ C। कुछ पता नहीं है कौन किस रो में है। अच्छा, द पर्सन सिटिंग C who is adjacent to G, तो C कैन बी हेयर और C कैन बी हेयर। नाउ C के सेकंड राइट में, इसमें तो कोई जगह ही नहीं ना बचेगी, तो इसको नीचे देना पड़ेगा, तभी सेकंड राइट में जाके B को मैं यहां लिखूंगा
और बी को लिखूंगा तो 2 का गैप देख के ए को लिख दूंगा, और ए के थर्ड लेफ्ट में था तो इसको देना पड़ेगा ऊपर की ओर, और ए और सी देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, सी नीचे तो ए ऊपर है। सिमिलरली इस सिचुएशन में सी के सेकंड राइट, यहां पे बी आएगा नहीं, ए का गैप देख के बी यहां आ जाएगा, 1 2 का गैप देख के ए। अब सी के सेकंड राइट में इसको ऊपर देना पड़ेगा तभी सेकंड राइट में ये, इसके अपोजिट में बी है, इसको देना पड़ेगा नीचे क्योंकि ए और सी की डायरेक्शन अलग है, तभी जाके थर्ड लेफ्ट में बी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। आई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, आई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, थर्ड लेफ्ट ऑफ के, आई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, आई इज नॉट इक्वल टू के। ठीक है ना, समझ गए होगे। अब इसका मतलब क्या है, क्लॉज लगा देता हूं, इसका मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, बस के थर्ड लेफ्ट में आई है। Neither C or D sits adjacent to K, K के adjacent में C नहीं, K के adjacent में D नहीं। The person sitting opposite to K, देखिए द K यहाँ K के अपोजिट में ये, या फिर K यहाँ K के अपोजिट में ये। The person sitting opposite to K is immediate right of L. This is immediate right of L. That means something like this. This is immediate right of L, something like this. So there are two situations because we don't know in which row L and K is there. Getting my point? What I am trying to say? है ना। आगे क्या कहता है देखते हैं। The person sitting opposite is in L who is facing north. But हाँ L किस रो में ये नहीं मालूम, लेकिन L देख रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, ये बात समझ लेना। L किस रो में ये नहीं मालूम, लेकिन L देख रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है। Neither C or G sits adjacent to L. C and G is adjacent to L नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गया। 1 person है L and J, L and J के बीच में तो 1 person है, मैंने कहा अच्छा ठीक है। The number of person sitting to the left of J, J के लेफ्ट में is the number of person to the left of J is left of J, the number of person sitting to the left of J is 1 more than number of person left of E, तो E के left plus 1। उसके बाद E neither से adjacent to A and F, E A नहीं और E is neither adjacent to F। The person sitting adjacent to E are facing opposite direction. E के अपोजिट में ये लोग क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में देखना है। और अच्छा उसके बाद अरेंजमेंट है, और एक और बात बोलेगी कि 1 person L and J जो है एंड पे नहीं है। And the person adjacent to J are facing opposite direction, मतलब जैसे E के साथ है वैसे J के अपोजिट होंगे दो लोग, अपोजिट मतलब J एंड पे नहीं होगा और E भी एंड पे नहीं, क्योंकि दो नेबर तो बनेंगे ही बनेंगे, कुछ इस तरीके का बनेगा ही बनेगा, है ना। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब अप्लाई करते हैं लॉजिक। देखो इस सिचुएशन की बात करते हो, पहले इस सिचुएशन में देखो मैंने कहा L जो है C के पास नहीं जाएगा और L जो है G के पास नहीं जाएगा। L अगर यहां होता फेसिंग नॉर्थ तो L के इमीडिएट राइट में ये होता तो K यहां आता, नहीं L यहां नहीं, L यहां नहीं, तो इस वाले सिचुएशन के अंदर L इस रो में कहीं नहीं आ सकता। और कुछ और बातें बोली गई हैं नहीं। अब इस सिचुएशन के L के सेकंड राइट में, क्योंकि L तो नॉर्थ देख रहा है ना, तो L के अच्छा ये इस तरफ है ना, तो इसका इमीडिएट राइट ओके ये वाला होगा, ओके इसमें ये नहीं होगा, ठीक है। तो L अगर यहां रखते तो इमीडिएट राइट है नहीं, L यहाँ L और जो B है L यहां आता, तो L एक गैप देखिए J पर, J एंड पे नहीं आता, L यहां पे भी नहीं आता, L को यही लिखना पड़ता इस सिनेरियो में। L नॉर्थ देखा और L के इमीडिएट राइट में जो पर्सन है वो K को फेस करता है। ये तो कतई नहीं बनेगा, इसको तो भूल जाओ, ये वाला सिचुएशन भूल जाओ, ये बिल्कुल नहीं बनेगा, बनेगा ऊपर वाला। अच्छा L यहाँ
तो के यहां आ सकता है। अच्छा एल यहां, तो के नहीं आएगा, एल यहां नहीं आ सकता, एल यहां नहीं सकता। अच्छा इस सिचुएशन के अंदर एल हम यहां लिख सकते हैं और यहां एल के एल, यहां एल आ सकता है, यहां एल आ सकता है, यहां नहीं आएगा क्योंकि एल जो है एल एल नॉर्थ फेसिंग में है। ओके और एल जो है सी और जी के पास तो होगा नहीं, सी और जी के पास तो होगा नहीं, एल यहां लिख नहीं सकते, एल यहां आएगा, यहां आएगा, एल यहां आता नहीं बात बनती, एल यहां आता तो बात बनती, हाँ एल यहां आती तो बात बनती, एल यहां। तो इन पोजीशंस पे मेरे पास एल के आने की संभावना है। अब हम हर जगह रख के चेक करेंगे। पहले मैं एल को यहां रखा सपोज, तो एल के मिरर में के यहां आ गया, के किधर आ गया बेटा, के और डी के पास, तो ये संभावना बनेगी क्या, नहीं बनेगी सर, मत चेक करो। अच्छा एल यहां रख दिया तो के कहां आ गया, यहां, क्या ये संभावना बनेगी बेटा, नहीं। ये देखो बहुत बढ़िया से मक्खन से धीरे धीरे इतना आसान तरीके से समझा दिए ये सवाल, हर चीज पता है। अब एल कंफर्म हो गया, एल एल तो नॉर्थ देख रहा था रोहित सर, इसके लिए के यहां आ जाएगा इस पोजीशन पे, बहुत सही बना है सर, बहुत सही। एल तो जे यहां आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी जे के लेफ्ट में क्या है, जे की डायरेक्शन भी नहीं मालूम है, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा आगे बोला ये था कि के थर्ड लेफ्ट में आई है, के यहां नहीं आ सकता क्योंकि के तो यहां बनाया हुआ मैंने। अब थर्ड लेफ्ट में आई, एक दो आई, एक दो ना इधर ही जाएगा लेफ्ट में, मतलब किसको देना पड़ेगा नीचे की ओर, तभी पॉसिबल है 1 2 3 आई, तभी पॉसिबल है आई। अच्छा आई लिख दिया, चलो के और आई का नहीं, किसकी डायरेक्शन सेम नहीं थी, बी और एच की सेम नहीं थी। अच्छा ओके, और ई के अपोजिट वाला नहीं, जे के अपोजिट कुछ नहीं कर सकते, अभी कुछ नहीं कर सकते। ओके एल अपोज नॉर्थ देख रहा है, ठीक, ए एंड सी अपोजिट डायरेक्शन में है, थर्ड लेफ्ट बी और एच अपोजिट में है, ठीक है। अच्छा एक बात और, ई जो है ए के पास नहीं आएगा, ई यहां नहीं आएगा, और ई और एफ यहां एक साथ नहीं आ सकते, ई यहां आएगा नहीं, मैंने कहा ई यहां आएगा, अगर ई यहां आता है तो एफ नहीं आएगा, एफ तो ऊपर जाएगा, अगर जब ई यहां आएगा तो कंफर्म है ना एफ यहां आएगा, हाँ बहुत बढ़िया। अब बचा कौन, ई एंड एच। अच्छा ई एंड एच, और ई कॉर्नर पे नहीं होगा, ई तो यहीं आएगा और एच यहां आएगा। अच्छा ई के दोनों नेबर अपोजिट थे, अगर ये नीचे देखा तो ये ऊपर देखेगा एच, और एच और बी, एच ऊपर देखा तो बी नीचे देखेगा, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, जे के दोनों नेबर अपोजिट थे, ये नीचे देख रहा तो ये ऊपर देखेगा। अच्छा बहुत बढ़िया। आई और के की डायरेक्शन सेम नहीं थी, के नीचे देख रहा तो आई ऊपर देखेगा, बहुत बढ़िया। और इक्वल नंबर ऑफ इन ईच रो, इक्वल नंबर ऑफ साउथ फेसिंग एंड नॉर्थ फेसिंग है, बोला हुआ था द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग नॉर्थ इन ईच रो इज इक्वल इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग साउथ। तो ये कब पॉसिबल है, 3 नॉर्थ 3 साउथ, तभी पॉसिबल है क्योंकि 6 लोग हैं, तो 1 2 3 लोग नॉर्थ तो 3 लोग साउथ। ठीक है। अच्छा और कुछ है, तो जे के लेफ्ट में, जे के लेफ्ट में कितने लोग हैं बेटा, जे के लेफ्ट में 2 लोग हैं, 2 - 1। ई के लेफ्ट में 1 लोग, ई ऊपर देखेगा तो 1 2 3 लोग नॉर्थ देखे, तो ये आपके पास फाइनल अरेंजमेंट तो आ गया, आपने बना भी लिया होगा आप लोगों ने। अब असली खेल तो शुरू अब होता है। कहानी है कि इनके बाद अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले ए फिर बी फिर सी क्या हो रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन
जैसा बोला है, एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन और आउटकम के हिसाब से, जैसे आउटकम ऑफ ए जी एंड के इज 2, तो लेफ्ट में हो रहा है, सेकंड लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में, फिफ्थ लेफ्ट में, फोर्थ लेफ्ट में। आफ्टर द अरेंजमेंट द स्टेट प्लेइंग गेम ईच पर्सन थ्रो अ डाइस एंड passes to the next in alphabetical order starting from A, तो A B C D E F G H तक जाएगा पूरा, and exchange their position and also listen carefully, there is a sentence written here, for example if this the direction of the position of remain same, तो डायरेक्शन अपनी सेम है, तो अब इनकी हम इंटरचेंजिंग करवाएंगे इस तरफ, डायरेक्शन सेम है। तो 6 लोग बनाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जैसा जैसा है ये अपनी पोजी ऐसी रहेगी, डायरेक्शन डायरेक्शन जैसी है, इस पे छेड़छाड़ी नहीं किया, इसको ऊपर नीचे 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 नीचे, उसके बाद ई ऊपर, और अब पहले क्या आ रहा है कि आउटकम ऑफ ए, क्योंकि पहले ए ने अपना पासा फेंका, तो आउटकम ऑफ ए इज सेकंड लेफ्ट, 2 बोला है ना, 2 मतलब होता है सेकंड लेफ्ट, बोला देखो द पर्सन आउटकम इज 2 देन चेंज हिज पोजीशन विद द सेटिंग सेकंड टू द लेफ्ट, सबका सेकंड लेफ्ट है, सबका 2 हो 1 हो 3 हो 4, सबका सेकंड लेफ्ट। तो ए का सेकंड लेफ्ट कौन है, जे, जे, तो यहां पे कौन आ जाएगा, जे, और यहां पे कौन आ जाएगा, ए। अच्छा एक बार शिफ्ट हो गई है, चेंज होगी तो दोबारा नहीं होगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ये दोबारा भी एक्सचेंज करेंगे अपनी पोजीशंस। चलो ए हो गया, फिर बी का ये बी का क्या है आउटकम, बी का आउटकम है 3, तो थर्ड लेफ्ट 1 2 3, तो मतलब अभी यहां पे देखो, यहां पे बी है, तो बी ने इसके साथ चेंज किया ना, तो अब यहां पे जे आ गया और यहां पे कौन चला गया, बी, तो देखो मिटाने की जरूरत पड़ी, यहां पे बी, ठीक है आगे पढ़ो, ए बी सी कहां है, यहां पर है, इसका सी का क्या आउटकम है, देखो सी का आउटकम है इमीडिएट, 1 है ना, तो इमीडिएट लेफ्ट, सी का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, इमीडिएट लेफ्ट ये की है, अरे ऑफ कोर्स ये होगा ना सी का, तो यहां आई आ गया और यहां पे सी, ए बी सी हो गया। डी का आउटकम क्या है, फिफ्थ, तो फिफ्थ लेफ्ट में, तो 1 2 3 4 फिफ्थ, अब यहां पे बी आ जाएगा और वहां कौन चला जाएगा, डी, एक्सचेंज कर दी ना पोजीशन, यहां पे आ गया डी, ए बी सी डी, ई यहां पर है, बी, ई के सेकंड लेफ्ट में, ई का नहीं, सेकंड लेफ्ट नहीं, ई का आउटकम देखो पहले इमीडिएट लेफ्ट, ई का इमीडिएट लेफ्ट ये रहा, तो यहां आ गया एच और यहां आ गया ई, ए बी सी डी ई, एफ अभी यहां बैठा हुआ है, तो एफ का आउटकम क्या है, फोर्थ लेफ्ट, 1 2 3 4, मतलब यहां पे डी आ गया अब, और यहां पे एफ आगे चला गया, क्योंकि एफ यहां पे था इनिशियली, ए बी सी डी ई एफ। जी कहां है, जी यहां पर है, जी यहां पर है। अच्छा इसके जी का आउटकम क्या है, जी का आउटकम है सेक्टू, तो सेकंड लेफ्ट कौन है, जी का सेकंड लेफ्ट, यहां पे देखो जी का सेकंड लेफ्ट कौन होगा, यहां पे भी सी बैठा, तो यहां पे आ जाएगा सी और यहां पे चला जाएगा जी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी डी एफ जी। एच कहां, एच यहां पर है, और एच का आउटकम क्या है, ए बी सी डी, इमीडिएट लेफ्ट मतलब इसी के साथ कर जाएगा, ए बी सी डी एफ जी एच, मतलब अब ई और एच अपने आप इंटरचेंज कर जाएंगे, जैसे कि ई यहां आ जाएगा और एच यहां अब आ गया ए बी सी डी एफ जी एच, आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब आई का नंबर है, आई का क्या है, आई ए बी सी डी एफ जी एच, आई का नंबर है, आई का क्या आउटकम है, 1, आई का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, आई का इमीडिएट लेफ्ट जी है, तो आई और जी इंटरचेंज कर जाएंगे, अब ए बी सी डी एफ जी एच आई हो गया, आई जी, ए बी सी डी एफ जी एच आई के बाद जे का नंबर है, जे का आउटकम क्या है, जे का आउटकम है 3, तो थर्ड लेफ्ट 1 2
थर्ड लेफ्ट 1 2 3, तो यहां पे डी आ गया, यहां पे डी आ जाएगा और यहां पे जे आ जाएगा। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के का क्या है आउटकम? के का आउटकम क्या है? देखो के का आउटकम है 2। के तो यहां बैठा हुआ था ना, देखो ये देखो के अभी हिला ही नहीं था, यहां पे कोई आया नहीं। के का सेकंड लेफ्ट कौन होगा? सेकंड लेफ्ट जी, तो यहां पे जी आ जाएगा। अब जी की जगह पे कौन आ जाएगा? के ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के। एल कहां पर? यहीं पे ये एल का क्या आउटकम है? आउटकम है इमीडिएट लेफ्ट। एल का इमीडिएट लेफ्ट कौन है? ये पर्सन है। तो यहां पे आ जाएगा एफ और यहां पे आ जाएगा एल। तो ये एक सेकेंड, तो आपके सामने ये प्रॉपर जो है इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका आप इनिशियल अरेंजमेंट कहलाएगा, है ना। ये आपका इनिशियल और जो सेकंड बनाया है वो मेरा आपका कहलाएगा फाइनल अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पहले क्या कहता है, अब आप इसको मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आपका मुझे कमेंट चाहिए, आपका मुझे कमेंट चाहिए, कमेंट करके बताइएगा कि अपना आंसर आपके सामने आंसर है, आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले है ही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, लाइक कर देना। और ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के लिए और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।